शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो देखने क्या जा रहे हैं, अंडर 5 क्लिनिक का कुछ बहुत छोटा सा टॉपिक, उसका सिंबल कभी कभी पूछ सकता है अंडर 5 क्लिनिक में, ठीक है ना, क्या क्या आता है, तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं। साथ में प्रमुख दिवस आज देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो वो हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी है सभी लोग? रेडी है? खाना पीना खा करके बैठ गए हैं? हैं? सुबह सुबह दाल भात खा करके तो नहीं ना बैठ गए हैं? नाश्ता करके बैठ गए? बिहार में ठंडा खूब है? हैं? नहीं सर जी, चाय पी लिए। दिल्ली में बड़ी ज्यादा ठंड है जी, बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा। सर आज हम कुरमा बना रहे हैं। कुरमा का होता है? कुरमा नाम सुने हैं, खुरमा तो जानते हैं, कुछ मिठाई के लगता है, बोला जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हल्का है सर। हाँ, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अंडर 5 क्लिनिक कुछ वैसा कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। एक ऐसा कोई सिंबल रहता है, ध्यान से देखिए, एक ऐसा सिंबल रहता है, ट्रायंगल शेप में एक सिंबल रहता है, ठीक है ना। ट्रायंगल शेप में एक सिंबल रहता है, इसमें एक और ट्रायंगल रहता है, इसी के अंदर एक और ट्रायंगल रहता है, और इसी के अंदर एक और ट्रायंगल रहता है, ठीक है ना, इसी के अंदर एक और ट्रायंगल रहता है। तो इसी में पूछा जाता है ना, इसी में पूछा जाता है कि ये सिंबल किसका इंडिकेट कर रहा है, ये सिंबल किसका इंडिकेट कर रहा है, ये सिंबल किसका इंडिकेट कर रहा है, ये सिंबल किसका, ऐसे कर करके क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है ना। ऐसे कर करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये फिगर सही से नहीं बना, इसके अंदर एक और ट्रायंगल रहता है, ऐसे करके रहेगा। अंडर 5 के लिए वीवीआई टॉपिक है सर जी। हाँ हाँ हाँ, वीवीआई कौन सा वीवीआई टॉपिक है ना, वो सब पता है। और वो मैं आप लोग को बिना कहे सुने मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग थोड़ी बोले थे कि दिवस करवा दीजिए सर, इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन करवा दीजिए सर, क्या अंडर 5 क्लिनिक करवा दीजिए सर, फुल फॉर्म करवा दीजिए सर। ये तो मुझे पता है ना कि कहाँ से क्या क्या पूछेगा, इसलिए मैं आपको बिना बोले करवाना मेरा फर्ज है ना, है? चलिए, देखिए, एग्जाम में ट्रायंगल दे के क्वेश्चन पूछेगा सर। देखिए, ट्रायंगल दे के भी पूछ सकता है, अगर वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। ट्रायंगल दे के भी पूछ सकता है, या फिर ऐसे करके पूछ सकता है कि बताइए कि वो अंडर 5 क्लिनिक में जो बड़ा त्रिकोण, बड़ा ट्रायंगल रहता है, अपेक्स का रूप में जो रहता है बड़ा ट्रायंगल, उस वो क्या चीज को इंडिकेट करता है। या फिर बाएं टाइप में लेफ्ट साइड में छोटा ट्रायंगल रहता है, वो किस चीज को इंडिकेट करता है। दायां साइड में जो छोटा ट्रायंगल रहता है, वो किस चीज के इंडिकेट करता है। जो मध्य में ट्रायंगल बीच में रहता है, वो किस चीज के इंडिकेट करता है। सबसे बड़ा ट्रायंगल रहता है, वो किस चीज के इंडिकेट करता है। ऐसे करके भी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन एग्जामिनर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर है? रेडी है? चलिए शुरू करते हैं फिर। दिसंबर में एग्जाम होना पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। दिसंबर में एग्जाम होना पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है। अगर एग्जाम होता तो अब तक कुछ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ जाता, ठीक है ना। अब उम्मीद यही है कि जनवरी में होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैं एक दो जो है ना ऑनलाइन कोच जो है, जो सेंटर अरेंज करता है गया में ही, उससे मैं बात किया तो वो पता चला कि वो जो है ना जनवरी के फर्स्ट वीक में उन लोग का सेंटर के लिए कॉल वगैरह आ रहा था अरेंजमेंट के लिए, ठीक है। तो मे भी जनवरी में हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम जो होता है ना, तो ऑनलाइन सेंटर वाले जो होते हैं, उन उन्हीं ऑनलाइन एग्जाम तो उन्हीं उन्हीं को कांटेक्ट करेगा ना। इसीलिए तुरंत नोटिस दे करके एग्जाम नहीं ले लेगा, वो टाइम देगा, ठीक है।
और अब आप लोग बेल तैयारी में हैं, तो बस आपको रिवीजन करते रहना है, पढ़ा हुआ चीज को रिवीजन करते रहना है। ठीक है, और साथ साथ में मार्केट में कोई वैसा ढंग का बुक ही नहीं आया है जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं कि इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए। सब मतलब बेतुकी ऐसे ही डाल दिया है। कंचन कुमारी सर इंटरव्यू भी होगा? नहीं, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। क्लियर है? श्वेता को नोटिस के कितने दिन बाद एग्जाम? अरे नोटिस के कोई फिक्स नहीं है कि नोटिस से कितने देर बाद, वो जब नोटिस चिपका दे एग्जाम लेने के लिए। और मेन बात है कि इससे पहले एग्जाम भी नहीं हुआ है आप लोगों का, ये फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है। हाँ, अनुबंध वाला का हुआ था पहली बार, तो वो सब पूरा अनुबंध सब फिक्स कर दिया था कि ये इस टाइम को एग्जाम होगा, सब चीज नोटिस एकदम चल रहा था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ना। देखिए अंडर 5 क्लिनिक में जो है मेनली हम लोग को पढ़ना क्या है, ध्यान से देखिए। अंडर 5 क्लिनिक में जो पढ़ना है वो है, यह एक ऐसा केंद्र है जहां 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडर 5 क्लिनिक जो है उसमें कितने वर्ष के बच्चों को के बारे में ये चीज को बताता है। सर हम आउट ऑफ स्टेट हैं, श्वेता कुमारी। तो स्टेट में इंटर कब कीजिएगा? इंटर कर लीजिए और पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा कि अंडर 5 क्लिनिक जो है वो कितने वर्ष के बच्चों को प्रशिक्षित करता है, तो ये 5 वर्ष के बच्चों को प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया। प्रचार के माध्यम से निवारक प्रोत्साहन, उपचार, सकारात्मक उपचारात्मक निर्देश परम और शैक्षिक सेवाएं प्रदान किया जाता है। ये जो है ना मेनली रूप से क्या क्या है वो मैं आगे भी बताने वाला हूँ। ये आपको यहाँ पर ये याद करना है कि अंडर 5 क्लिनिक में कितने वर्ष के बच्चों को इसमें केंद्रित किया जाता है, टारगेट किया जाता है प्रशिक्षित करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, शैक्षणिक सेवाएं प्रदान करने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए। तो आपको याद करना पड़ेगा 5 वर्ष से जो है ना कम उम्र के बच्चों को ये दिया जाता है। इसका उद्देश्य है कि अलग विशेष सुविधा में छोटे बच्चों को व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना, 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्वास्थ्य का निगरानी रखना, कुपोषण, मलेरिया, खसरा, काली खांसी, टीबी, ये सब को रोकथाम के लिए सब बनाया गया है। दस्त, एनीमिया, निमोनिया, त्वचा संक्रमण, ये सब संक्रमण का जो है ना के लिए सरल उपचार का प्रावधान इसके अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है ना। तो आपको यहां से बस ये पॉइंट ये याद करना है कि अंडर 5 क्लिनिक कहने का मतलब 5 वर्ष तक के बच्चों को जो है ना, या फिर 5 वर्ष तक के बच्चों को जो है ना ये सब डिटेल जो है ना सुविधा प्रोवाइड कराता है, शैक्षणिक सुविधाएं प्रोवाइड कराता है, प्रोत्साहन देता है। जैसे कुपोषण, मलेरिया, खसरा, टीबी, ये सब बीमारी को रोकथाम के लिए ये सब जो है ना बनाया गया है। साथ में दस्त, एनीमिया, संक्रमण, ये सब को उपचार करने के लिए सरल उपाय इसमें बताया गया है। ठीक है ना। इसका प्रतीक सिंबल है कि 4 गो आंतरिक त्रिभुज रहेगा और 1 गो बाहरी त्रिभुज रहेगा। 4 गो अंदर में त्रिभुज रहेगा और 1 गो बाहर में त्रिभुज रहेगा। ठीक है ना। स्वास्थ्य शिक्षा का बाहरी आवृत त्रिभुज जो अन्य सभी 4 आंतरिक त्रिभुज को स्पर्श करता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। स्वास्थ्य शिक्षा का वह बाहरी आवृत्ति त्रिभुज जो अन्य सभी आंतरिक त्रिभुज को स्पर्श करता है। फिगर देखिए कुछ ऐसा होता है। देखिए ये आपके सामने फिगर ये रहा, ठीक है ना। ये आपके सामने ये फिगर रहा। देखिए यहां पर अंदर में क्या है, वो त्रिभुज है, 1 2 3 4, 4 गो है और 1 गो बाहर में त्रिभुज, ये पूरा बड़ा का है, यानी टोटल 5 ट्रायंगल इसमें है। ठीक है ना। टोटल 5 गो त्रिभुज इसके अंतर्गत है, यही फिगर आपका है। 4 गो अंदर ट्रायंगल रहेगा और 1 गो बाहर ट्रायंगल रहेगा। ट्रायंगल क्या होता है? त्रिभुज, 3 साइड से घिरा हुआ क्षेत्र को ट्रायंगल बोलते हैं। तो एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, ये क्या हो गया? ट्रायंगल हो गया। इसको क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए यही एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है। टोटल 5 त्रिभुज है कि नहीं, बताइए।
इसी को बोला जाता है अंडर 5 क्लिनिक, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है अंडर 5 क्लिनिक का सिंबल, ठीक है। टोटल 5 को ट्रायंगल है कि नहीं बताइए, है ना। चलिए टोटल 5 को ट्रायंगल है, यहां तो पता चल गया। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है बाहर वाला त्रिभुज है और एक अंदर वाला त्रिभुज, आंतरिक त्रिभुज के साथ एक बाहरी त्रिभुज, देखिए एक आंतरिक त्रिभुज है, उसके साथ बाहर त्रिभुज वाला हो गया। 4 गो अंदर त्रिभुज है, एगो, 2 गो, 3 गो, 4 गो और एगो एक पूरा बड़ा का, ठीक है ना। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बताइए। ये आपका फिगर कुछ ये रहा। अब यही चीज पूछा जाता है कि जो बाहर वाला ट्रायंगल है वो किस चीज का इंडिकेट करता है, तो बाहर वाला हेल्थ एजुकेशन को इंडिकेट करता है। अंदर वाला किस चीज को इंडिकेट करता है, ये वाला टॉप में जो ऊपर में है तो केयर ऑफ इलनेस का इंडिकेट करता है। ये साइड वाला ट्रायंगल जो है, ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, ये बायां हो गया, ये दायां हो गया। दायां साइड वाला इम्यूनाइजेशन को करता है और लेफ्ट साइड वाला एडिक्वेट न्यूट्रिशन की करता है और बीच वाला जो फैमिली प्लानिंग की करता है। ये ही आपका फिगर है, यही से 5 गो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन यहां से निकलता है। बाहर वाला तो हेल्थ एजुकेशन का है ही, आपको पता ही चल गया। बाहर वाला तो याद हो गया कि हेल्थ एजुकेशन का है, ठीक है ना, हेल्थ एजुकेशन का। बाहर वाला हेल्थ एजुकेशन पता चल गया, ध्यान से देखिए, आपको याद कर लेना, कैसे याद करना है। जो ये बाहर वाला हेल्थ एजुकेशन के बारे में पता चल गया और बीच वाला फैमिली प्लानिंग के बारे में पता चल गया। बाहर और अंदर वाला पता चलेगा कि नहीं बताइए जल्दी। ये बाहर वाला है हेल्थ एजुकेशन का है, यानी इसको बोला जाता है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा की बात करता है, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करता है। बाहर वाला क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का इंडिकेट कर रहा है। ये तो आपको पता चल गया, हेल्थ एजुकेशन यानी स्वास्थ्य शिक्षा की बात कर रहा है बाहर वाला, ठीक है, हेल्थ एजुकेशन। और इनर वाला फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा है, क्लियर है। फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन, इसको क्या बोला जाता है, फैमिली प्लानिंग को परिवार नियोजन, ठीक है ना, परिवार नियोजन की बात करता है। फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन। अंदर वाला पता चल गया कि परिवार नियोजन है, बाहर वाला स्वास्थ्य शिक्षा, क्लियर है। अंदर वाला पता चलेगा कि अंदर वाला जो ट्रायंगल है वो किस चीज का डिनोट करता है, तो ये फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन का इंडिकेट करता है। बाहर वाला ट्रायंगल किस चीज को इंडिकेट करता है, ये हेल्थ एजुकेशन यानी स्वास्थ्य शिक्षा को इंडिकेट करता है। अंदर और बाहर वाला पता चल गया, अंदर और बाहर वाला याद हो गया, जल्दी बताइए। अंदर और बाहर वाला पता चल गया, फटाफट बताइए कि अंदर वाला फैमिली प्लानिंग है और बाहर वाला हेल्थ एजुकेशन यानी स्वास्थ्य शिक्षा हो गया है। जल्दी बताइए। ये पूछेगा कि अंदर यानी मध्य में जो त्रिभुज बना हुआ वो किस चीज का इंडिकेट करता है, आउटर में जो यानी बाहरी साइड में जो ट्रायंगल बना हुआ वो किस चीज के इंडिकेट करता है। तो मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा कि बाहरी वाला जो त्रिभुज बना हुआ किस चीज का इंडिकेट करता है, तो हेल्थ एजुकेशन का इंडिकेट करता है, स्वास्थ्य शिक्षा का इंडिकेट करता है। जो मध्य वाला बीच में जो त्रिभुज बना वो किस चीज का इंडिकेट करता है, तो फैमिली प्लानिंग का इंडिकेट करता है, परिवार नियोजन का इंडिकेट करता है। क्लियर है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्लियर है, फटाफट बताइए, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, ये ऊपर वाला बात करते हैं, ये केयर ऑफ इलनेस की बात करते हैं, केयर ऑफ इलनेस, ठीक है ना। तो केयर ऑफ इलनेस का मतलब हो जाता है जो है ना रुग्णता के दौरान बच्चों को देखभाल करना। मतलब जो है ना, जो अगर किसी को तबीयत खराब हो गया, किसी को सर एक बार और, किसी को तबीयत खराब हो गया तो केयर, उसको केयर कीजिएगा ना, बीमारी को केयर कीजिएगा ना, तो वही चीज है। सबसे बीच के सबसे ऊपर वाला जो है ये केयर ऑफ इलनेस का है, मतलब किसी को बीमारी हो गया तो उसको केयर करने वाला ये इंडिकेट करता है। क्लियर है, क्लियर है। केयर ऑफ इलनेस कहने का मतलब क्या हो गया कि बच्चों को अगर बीमारी वगैरह कुछ हो जाता है, तो बीमारी हो जाता है तो उसको केयर की करना पड़ता है, तो केयर ऑफ इलनेस उसी चीज की है कि उस बीमारी को केयर करना। क्लियर है, बीमार बच्चों को केयर करना, सिंपल भाषा में याद रखिए, वो केयर ऑफ इलनेस इंडिकेट कर रहा है। जो टॉप में जो ट्रायंगल है ये केयर ऑफ इलनेस यानी बीमार बच्चों को देखभाल करना। क्लियर है। केयर मतलब क्या होता है, केयर करना बोलते हैं ना कि केयर करना,
तो किसका? केयर इन इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी, बीमारी जिसको है उस बच्चा को केयर करना। क्लियर है? केयर ऑफ इलनेस यानी जो बीमार बच्चा है, बीमार के दौरान बच्चों को देखभाल करना, सिंपल भाषा में याद रखिए, केयर ऑफ इलनेस। कौन वाला? तो जो टॉप में है वो उसको केयर ऑफ इलनेस बोलते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए। ठीक है ना, केयर ऑफ इलनेस। हाँ, ऑन ऊपर वाला केयर ऑफ इलनेस। अब बात करते हैं, दो और बचा हुआ है, एक ये लेफ्ट वाला हो गया और ये राइट वाला हो गया, ये बाएं साइड वाला हो गया, ये दाएं साइड वाला हो गया। ठीक है, ये लेफ्ट ये राइट हो गया। तो लेफ्ट एडिक्वेट न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। ठीक है ना, एडिक्वेट न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन मतलब होता है वृद्धि मॉनिटरिंग। एडिक्वेट न्यूट्रिशन मतलब वृद्धि मॉनिटरिंग की बात कर रहा है। ठीक है ना, वृद्धि मॉनिटरिंग की बात कर रहा है। तो एडिक्वेट जो लेफ्ट साइड में है, बायां साइड में छोटा त्रिभुज है, वो एडिक्वेट न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। मतलब सिंपल भाषा में याद रखिए, वृद्धि मॉनिटरिंग। क्लियर है ना, वृद्धि मॉनिटरिंग, वृद्धि मॉनिटरिंग, वृद्धि मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग। ठीक है ना, या फिर सिंपल भाषा में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो लेफ्ट वाला है वो बच्चों को पोषण से रिलेटेड इंडिकेट करता है। ठीक है ना, एडिक्वेट न्यूट्रिशन याद कर सकते हैं, या वृद्धि मॉनिटरिंग याद कर सकते हैं, या फिर पोषण तत्व याद कर सकते हैं। जो आप याद करें वो याद कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड वाला हो गया। राइट साइड इम्यूनाइजेशन की बात कर रहा है। इम्यूनाइजेशन कहने का मतलब हो गया देख जो है ना, रोग जो होता है वो रोगात्मक देखभाल इसको बोला जाता है, इम्यूनाइजेशन। वो हिंदी से ज्यादा बढ़िया है अंग्रेजी इम्यूनाइजेशन है, इसका याद कीजिए, हिंदी थोड़ा उठपट आंग बढ़ हो जाता है इसका। ठीक है ना, ये दाया साइड में जो है, हाँ वेरी गुड, दाएं साइड में जो त्रिकोण है वो प्रिवेंटिव केयर भी इसको बोल सकते हैं, इम्यूनाइजेशन को प्रिवेंटिव केयर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये प्रिवेंटिव केयर भी बोल सकते हैं या टीकाकरण भी बोल सकते हैं। देखिए इम्यूनाइजेशन में सारा कुछ आ जाता है, इस इम्यूनाइजेशन में सारा कुछ आ जाता है। जैसे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वाला भी आ जाएगा, कुपोषण वाला भी आ जाएगा, टीकाकरण वाला भी आ जाएगा। ठीक है ना, प्रिवेंटिव केयर इसको सिंपल भाषा में याद कर सकते हैं। ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत सारा ये सब चीज आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, जल्दी बताइए। प्रेमनंद, पिज्जा कार्टून सर जी, पिज्जा कार्टून, पिज्जा का स्लाइस नहीं अच्छा लग रहा है ना, ज्योति कुमारी। तो यही फिगर है, यहाँ से पूछा जाता है कि ये किसका इंडिकेट कर रहा है, ये सिंबल किसका इंडिकेट कर रहा है, ये सिंबल किसका, ये सिंबल, ये पांच वो सिंबल है। और ये अंडर 5 क्लिनिक में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को देखभाल करने के लिए जो है ना, प्रशिक्षित करने के लिए, देखभाल करने के लिए, स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है सिंबल। ठीक है ना, क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में देखिए, यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और इसी का हिंदी में देखिए, यहाँ पर हिंदी वाला भी आप लोगों को मैं दे दिया हूं ताकि आप लोग समझ सके। वही चीज है, अंडर 5 क्लिनिक संपादित की जाने वाले सिंबल कुछ चीज का है। ये बड़ा वाला स्वास्थ्य शिक्षा का इंडिकेट कर रहा है, ये ऊपर वाला रुग्णता के यानी बच्चों को देखभाल कर रहा है, ये साइड वाला बच्चों को मॉनिटरिंग कर रहा है, और ये साइड वाला क्या चीज कर रहा है, रोगात्मक देखभाल कर रहा है। और ये बड़ा वाला जो बीच वाला है वो किस चीज का इंडिकेट कर रहा है, तो बड़ा वाला परिवार नियोजन का इंडिकेट कर रहा है। ठीक है ना, ये हिंदी में भी आप लोग वही चीज है हिंदी वर्जन में। ठीक है ना, हिंदी वर्जन में। और ये इसी के बारे में सारा यहाँ पर लिख दिया गया है। देखिए यहाँ पर हिंदी में लिख भी दिया गया है कि बड़ा ट्रायंगल किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, वो बच्चों के जो है ना, जो बीमारी होता है उसके दौरान बच्चों को देखभाल से संबंधित है। बायां वाला त्रिकोण किस चीज का इंडिकेट कर रहा है, तो बच्चों को नियमित रूप से वृद्धि मॉनिटरिंग के लिए इंडिकेट कर रहा है। दाया वाला किस चीज के इंडिकेट कर रहा है, मध्य वाला किस चीज के इंडिकेट कर रहा है, सबसे बड़ा वाला है वो किस चीज का इंडिकेट कर रहा है। क्लियर है?
सर कौन किसको इंडिकेट कर रहा है ये भी पूछेगा, तो एकरा में पूछेगा ही वही चीज, जैसे बोल देगा कि अंडर 5 क्लिनिक के तहत जो बड़ा ट्रायंगल, बड़ा अपेक्स जो है वो किस चीज को जो है ना दर्शाता है, ऑप्शन में दे देगा स्वास्थ्य शिक्षा, वृद्धि मॉनिटरिंग, परिवार नियोजन, रोगात्मक देखभाल। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो स्वास्थ्य एजुकेशन, देखिए स्वास्थ्य शिक्षा को इंडिकेट कर रहा है। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि जो अंडर 5 क्लिनिक के तहत जो जो सबसे मध्य में बीच में जो ट्रायंगल है वो किस चीज को डिनोट करेगा, तो आपके सामने ऑप्शन दे देगा स्वास्थ्य शिक्षा, वृद्धि मॉनिटरिंग, रोगात्मक देखभाल, परिवार नियोजन। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल का जो मध्य में यानी बीच में जो जो ट्रायंगल बना हुआ है वो परिवार नियोजन का इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना, यानी फैमिली प्लानिंग का इंडिकेट कर रहा है। ये अंडर 5 क्लिनिक में कितने वर्ष के बच्चों को देखभाल किया जाता है, तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को देखा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो महत्वपूर्ण दिवस है। टोटल 28 गो दिवस है, इतना एनफ है, ठीक है ना, ठीक है, इतना एनफ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब कैसे याद करना है वो अपने हिसाब से इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, दो दो को ही याद कीजिए, लेकिन कीजिएगा, कोशिश करना है। देखिए टोटल क्या गो है, 28 गो है, एक दिन में 3 गो भी याद कीजिएगा तो याद कर लीजिएगा, और इसमें बहुत याद भी होगा, ठीक है ना, इसमें बहुत याद भी होगा, क्लियर है, इसमें से बहुत याद भी होगा, 2 4 5 10 तो याद ही होगा, बाकी तो आपको याद करना, 2 3 गो भी करके याद कीजिए, ठीक है ना। अगर कहीं मतलब जो कहीं अगर घूम भी रहे हैं या फिर कहीं कुछ काम भी कर रहे हैं ना, तो आपको कोशिश कीजिए कि मोबाइल में फोटो रहेगा तो 2 गो याद कर लीजिए, ठीक है ना, कि 30 जनवरी को एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है, एंटी लेप्रेसी डे किस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। एंटी लेप्रेसी कब मनाया जाता है, तो एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे कर करके आपको याद करना पड़ेगा। इसको हिंदी में मैं नहीं लाया क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा और उटपटांग कुछ कुछ वर्ड ज़्यादा उटपटांग मीनिंग हो जाता है, तो वो ज़्यादा टफ वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका दिवस जो है हिंदी में इंग्लिश में याद कीजिए, कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जैसे देखिए 30 जनवरी को, देखिए जनवरी में आपको मेनली ए को याद करना है, ऐसे आपको करके याद करना है, जनवरी फरवरी मार्च 12 गो महीना होता है ना जी, ध्यान सुनिए, टोटल 12 गो महीना होता है, ध्यान सुनिए, 12 गो महीना होता है, तो कोशिश कीजिए कि 12 दिन में याद कर ले, कोशिश कीजिए कि 12 दिन में याद कर ले। तो जनवरी में आपको मेन एक ही को याद करना है कि जनवरी में कौन सा मनाया जाता है, 30 जनवरी को तो एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है, ठीक है ना, एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है जनवरी में, ठीक है ना, एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है जनवरी में। तो आपको याद कर लेना है कि एंटी लेप्रेसी डे कब मनाया जाता है, जनवरी में 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो जनवरी का तो पूरा कंप्लीट हो गया, फरवरी में ही एक ही को आपको याद करना है, फरवरी में भी आपको एक ही को याद करना है, ठीक है, फरवरी में आपको एक ही को याद करना है, जनवरी में भी ये को याद करना है, फरवरी में भी आपको ये को याद करना है, ठीक है, फरवरी में भी एक ही को याद करना कि फरवरी में 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है, फरवरी में। सर बुक में भी इंग्लिश से में ये दिया हुआ रहता है, इंग्लिश में इसलिए दिया हुआ रहता है ना कि हिंदिया इसका बहुत उटपटांग कुछ कुछ को बड़ हो जाता है, तो उससे बढ़िया इंग्लिश टर्म, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में है तो मेडिकल लाइन में ज्यादातर इक्विपमेंट्स नाम जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में ही रहेगा, इसीलिए ये तो सिंपल सी बात है, चाइल्ड लेबर, अस्थमा, नर्स डे, हाइपरटेंशन, टोबैको, तंबाकू, इन्वायरमेंटल, ये सब तो नॉर्मल सी बात है, जो है ना, ज्यादा तो टफ वर्ड नहीं है इंग्लिश, ये तो नॉर्मल सी बात है।
ठीक है। तो कोशिश आपको ये भी करना है कि कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी याद करें। ठीक है, डॉक्टर जो है ना, ज्यादातर को ये इंग्लिश में ज्यादा आसानी होगा याद करने में। ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, जनवरी में क्या है कि जनवरी में ये को याद करना है कि 30 जनवरी को एंटी लेप्रेसी डे मनाया जाता है। ठीक है ना, 30 जनवरी को आपको जो है ना मंथ वाइज याद कीजिएगा। जनवरी के याद कर लिए, फरवरी के याद कर लिए, अगला दिन क्या करना है, मार्च के याद कर लेंगे। तो मार्च में भी आपको 3 को याद करना है, मार्च में 3 को याद करना है, अप्रैल में भी 3 को याद करना है। समझ में आया? मार्च में 3 को याद करना है, अप्रैल में भी 3 को याद करना है। तो मार्च में 8, 21 और 24, 8, 21 और 24 मार्च को याद करना है। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। ठीक है ना, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। वही 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। ठीक है, और 24 मार्च को वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है। ठीक है ना, वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है। आप लोग इसको याद कीजिए। सर बायोलॉजी का नोट्स दिया हुआ है, वो भी याद करना। बायोलॉजी का नोट्स में आपको वो याद होता है तो कीजिए, वरना वो ऐसे पिछली सिलेबस के अकॉर्डिंग डाला गया था। बाकी जो आपको 6 गो फोल्डर है ना, वो उसमें जो डाला गया वो मेन मेन चीजें वो याद करना है। सर पूछेगा हिंदी में तो नहीं समझेगा। समता कुमारी, आप दे रहे हैं एग्जाम, आपको हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। ठीक ना, दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ इंग्लिश में दे देगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है। आपको मंथ वाइज मंथ करके याद करना है। यूपी वाला एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, एक बार देखते हैं। आप लोग याद कीजिए, मैं एक बार देखता हूँ यूपी वाला यहाँ से पूछा था कि नहीं, मैं एक्चुअली देख नहीं पाया यूपी वाला। आप लोग इसको याद कीजिए, मैं इसको देखता हूँ। इसको याद कीजिए, यूपी वाला में यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा था कि नहीं, देखते हैं। यूपी का एग्जाम जो आप लोग को है, कहाँ गया पीडीएफ? आपको याद कीजिए, कुछ याद होता है तो उसके बाद मैं यहाँ पे देखता हूँ। यूपी वाला जो एग्जाम हुआ था, पीडीएफ कहाँ पे है? प्रीतम कुमार झारखंड वाला में पूछा हुआ सर। हाँ, हर एक स्टेटवा में पूछता है। ठीक है ना, ये तो पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए तो मैं आपको करवा रहा हूँ। ए नेम रिजल्ट कहाँ गया? ए नेम यूपी, बिहार ANM। आप लोग याद कीजिए, मैं एक बार यहाँ क्रॉस चेक करता हूँ कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा था जो। चलिए आप लोग याद कीजिए।
25-30 पाउंड। सर अरे वो छोड़िए ये सब। पूछा, अरे इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है ना, पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर है। और उतना मिल नहीं रहा है देखने का, पूछेगा ही पूछेगा। ये यूपी में एगो तो मिला कि यूपी में जो है ना, नेशनल चाइल्ड डे पूछा था पहल का शिफ्ट हुआ में, और दूसरा का शिफ्ट हुआ वाला क्वेश्चन पता नहीं, एक्चुअली मिल नहीं रहा। ठीक है ना। जो है ना चाइल्ड डे जो चाइल्ड जो ये होता है ना, चाइल्ड डे, नेशनल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड डे होता है। बालिका दिवस जिसको बोला जाता है हिंदी में, बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये एक शिफ्ट में पूछा है, और दूसरा का शिफ्ट वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, बालिका दिवस आई थिंक पूछा है ये, जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर एक और एडअप कर लीजिए, बालिका दिवस। बालिका दिवस जो है ना, आपको याद कर लीजिएगा, बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, 24 जनवरी को। ठीक है, क्लियर है। चलिए, हाँ, अप्रैल में आपको याद करना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 30 अप्रैल को एंटी चाइल्ड लेबर डे। ठीक है ना, 30 अप्रैल को एंटी चाइल्ड लेबर डे मनाया जाता है। देखिए, पूछेगा ही पूछेगा, एक या दो क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही। प्रीति कुमार 8853 वाला में मेरा भी हुआ था सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो ये पूछेगा। ठीक है ना, प्रथम मई का प्रथम मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। वैसे दिवस देखिएगा तो बहुत दिवस है, इंपॉर्टेंट जो है ना वो करवाना जरूरी है। कम से कम इंपॉर्टेंट याद रहेगा ना, तो आपको बना, अब बता दीजिएगा, ऑप्शन से इलिमिनेट करके भी बना दीजिएगा, याद रहेगा तो। ठीक है, याद रहेगा तो ऑप्शन को इलिमिनेट, ऑप्शन को छाट करके बना दीजिएगा कि ये तो हम वो डे मनाया जाता है, ये वो डे मनाया जाता है, तो बचा हुआ वही में से होगा। ठीक है ना, याद रहेगा तभी ऑप्शन इलिमिनेट कर पाइएगा, ऑप्शन को छाट पाइएगा। क्लियर है, इसलिए इंपॉर्टेंट को याद करना बहुत जरूरी होता है। चलिए, 17 मई को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। ठीक है ना, 17 मई को बहुत ज्यादा टेंशन में था आदमी। ठीक है ना, यानी हाइपर टेंशन में था, यानी 17 मई को हाइपर टेंशन डे मनाया जाता है। 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है, तंबाकू। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, ये तो हर किसी को याद होगा कि 5 जून को इन्वायरमेंटल, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है। ठीक है ना, क्लियर है, फटाफट बताइए। क्लियर है, चलिए। हाँ, अगला है
11 जुलाई पॉपुलेशन डे, किसको याद नहीं है कि 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, जनसंख्या दिवस, ठीक है ना। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 8 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। 1 से 7 अगस्त को ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। चलिए, अल्जाइमर डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। हार्ट डे, दिल धड़कने वाला दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट डे, वर्ल्ड दिल दिवस, वर्ल्ड दिल दिवस कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को। वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है, 29 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। मेंटल हेल्थ डे वो 10 अक्टूबर को, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है 10 अक्टूबर को। एंड अर्थराइटिस डे 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को। पोलियो डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डायबिटीज हो गया, एड्स हो गया, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 नवंबर को डायबिटीज डे, 1 दिसंबर को एड्स और 3 दिसंबर को डिसेबिलिटी डे हम जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों जो है वैसे सारा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर ही लीजिएगा, ठीक है ना, सारा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो ये इंपॉर्टेंट करा देती, हाँ ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पिछली एग्जामों में देखा गया है सबसे ज़्यादा बार पूछा जाना, ठीक है ना। जैसे आपके सामने ये हो गया, एड्स डे हो गया, कैंसर डे हो गया, पोलियो डे हो गया, स्वास्थ्य डे हो गया, नर्स डे हो गया, ये सब इतना बार एग्जाम में पूछ चुका है ना, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट सभी है, वो एग्जामिनर के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आपसे वो कौन सा दिवस पूछ दिया, ठीक है ना, आपसे वो कौन सा दिवस पूछ दिया, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। 3 वो कर मतलब डे बाय डे करके याद कीजिए, डे बाय डे नहीं, मंथ बाय मंथ, कि जनवरी का याद कर लिए तो फरवरी का याद कर लेंगे, फरवरी मार्च में क्या वो दिवस है इंपॉर्टेंट, वो उसको याद कर लेंगे, याद आराम से हो जाएगा। हाँ, टफ थोड़ा लगता है याद करना, लेकिन कोशिश कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा। ऐसे एक ही बार सब याद करने के चक्कर में रहेगा तो एक भी याद नहीं होगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। मंथ बाय मंथ करके याद कीजिए कि मई में हमको कै गो दिवस है, जून में कै गो दिवस है, ऐसे करके याद करना है, ठीक है, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। नीति भी बता दीजिएगा, नीति सब करवाया गया है, एप्लीकेशन में जाकर देखिए। भारत सरकार, केंद्र सरकार और सेंट्रल सरकार के द्वारा जो योजना नीति ये सब जो आया है ना, सब करवाया गया है। नेक्स्ट पेज सर जी, नहीं टोटल नहीं है, 2 पेज में है ये और ये, ठीक है। क्या आप याद कीजिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। ये 1 दिसंबर को एड्स डे इतना बार पूछा गया है, मत पूछिए, बहुत बार पूछा गया है। एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को कब क्या मनाया जाता है, एड्स डे कब मनाया, ऐसे करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। सर फुल फॉर्म का क्लास 7 PM में एक दिन, फुल फॉर्म का क्लास 30 या 31 तारीख को पिछली मंथ में करवाया गया, वो आपको एप्लीकेशन में डाला गया है, वो आई थिंक याद कर लिए होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म वाला, ठीक है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाता है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछ देगा फुल फॉर्म, और कुछ क्वेश्चन आपको बड़ा सा क्वेश्चन में ही मिला करके डाल देता है, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थ्योरी का PDF क्लास चाहिए सर जी, और ये आप क्लासेज में है, और थ्योरी का PDF क्लास चाहिए, सारा एप्लीकेशन में जाकर देखिए तो सही, सारा कुछ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में, ठीक है ना, फोल्डर बना हो उसमें सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सेशन अटेंड करने के लिए सभी लोगों को फिर से थैंक यू, क्लासेज में अटेंड करने के लिए, क्लासेज आने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। PDF कल वाला भी अपलोड नहीं कर पाया था, अभी दोनों PDF अभी मैं साथ में अपलोड कर रहा हूँ।